पूरे होते ही बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। फोकस उन 23 विधानसभा सीटों पर है जिन्हें बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार गई। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भगवा लहराने में सफल रही बीजेपी अब अपने अगले टारगेट के लिए जुट गई है। ये टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव। अभी लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन क्या 2024 में पार्टी इतिहास को दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव परिणाम ने उसकी इस टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन 23 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, उनमें 14 सीटें अकेले नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की हैं। ऐसे में बीजेपी अब हार के कारण तलाशने जा रही है। आगे 2024 में हमारे आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, उसके लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कमी को दूर, सभी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए अपनी इस तरह से तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपने 12 पदाधिकारियों को इन सीटों पर हार की समीक्षा के लिए भेजा है, जो संबंधित विधानसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, चुनाव प्रबंधन समिति, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी से बात करके हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो जिन विधानसभा में कुछ वोटों के कारण से रह गए, उसके कारण क्या रहे, उनको ढूंढने के लिए हमको कहा है पार्टी ने। मेरे पास भी 2 विधानसभा में से ऐसे कई पदाधिकारियों को लगाया गया है। समीक्षा का फोकस हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले। यूएस नगर में बीजेपी को 9 में से सिर्फ 4 सीटें हाथ लगी, तो सबसे लचर हाल हरिद्वार में रहा, जहां 11 में से बीजेपी सिर्फ 3 ही सीटें जीत पाई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। कुष्ठ रोगियों की सेवा और इलाज का काम करने वाली संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सेवा के क्षेत्र में लगाया गया पौधा आज वट वृक्ष बन गया है और जिस उद्देश्य के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई थी, आज भी संस्था लगातार उस उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसे दंडनीय भी बनाया गया। किसी भी रूप में अस्पृश्यता एक अमानवीय आचरण है एवं धर्म पर आधारित अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्य से सदियों से चली आ रही कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं।